सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट पार्ट में हरियर फोर्ट के, जिसमें हम आपको दिखाएंगे खतरनाक पहाड़ी पे चढ़ते हुए और ऊपर का असली सीन दिखाएंगे कि कितनी खतरनाक पहाड़ी पे हम लोग चढ़े हुए हैं। तो मैं भारत माता की जय बोल के पहाड़ी पे चढ़ने के लिए निकल जाता हूँ। भारत माता की जय। हमारे दो साथी पहले से ही पहाड़ पे चढ़े हुए थे फोटोज लेने के लिए। इनके अंदर सुलेमानी कीड़ा है फोटोज लेने का, ये कहीं भी चढ़ जाते हैं फोटोज के लिए। जाबाज खिलाड़ी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मैं भी इन लोग के पीछे पीछे पहाड़ी चढ़ने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। उससे पहले आप ये नज़ारा देखो, कितने ऊंचाई पे हम लोग चढ़ चुके हैं और यहाँ पे आपको छोटे छोटे से घर दिखाई देते होंगे। सामने यहाँ पे सारा बोर्ड लगा है कि भाई बंदरों को खाना मत देना, अगर वो तुमको टपली मार के चलेगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो मैं इस बोर्ड को पढ़ के पहाड़ पे चढ़ने के लिए चला जाता हूँ और अपनी पहाड़ी पे चढ़ाई शुरू कर देता हूँ। देख रहे हो कितनी खतरनाक चढ़ाई है। यहाँ पे मुझे चढ़ना है, वहाँ एकदम चोटी पे पहुँचना है मुझे। वहाँ पे जाके मुझे अपनी कामयाबी का झंडा लहराना है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है कि जानवर से दूर रहना, बट यहाँ के जानवर तो अजीब ही शौकीन है, वो खुद से हमारे पास आ जा रहे हैं। मैं वहाँ पे खड़े होकर सोचने लगता हूँ कि आखिर मैं इतनी ऊंची पहाड़ों पे चढ़ूंगा कैसे, अगर चढ़ भी गया तो मैं उतरूंगा कैसे। यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। तभी मेरे दिल ने कहा अभी इतनी दूर आ गए हैं तो ऊपर तो चढ़ के ही रहेंगे। और मैं भी ये सुन करके बोला, भाई ने बोला करने का तो करने का। तो मैं फटाफट से अपने अंदर स्पाइडरमैन की शक्तियाँ लाता हूँ और उसका चच्चा बन के ऊपर चढ़ने लगता हूँ बिना किसी सपोर्ट के। आखिरकार मैं अपने साथियों के साथ खड़ी चढ़ाई को पार करके ऊपर चढ़ जाता हूँ। वहाँ पे जाने के बाद मुझे दिखता है ये रास्ता, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। एक साइड में तो दीवार ही नहीं थी, दूसरी साइड पहाड़ था। अगर दूसरी साइड आप अगर गिरते हो तो जिंदगी खत्म। तभी मुझे वहाँ पे पुराने जमाने की दूरबीन नजर आई। इसमें से सैनिक लोग पहाड़ के दूसरे छोर पे खड़ी हुई अपनी प्रेमिका को देखते थे। मैं भी यही आस अपने दिल में लिए दूरबीन में से अपनी प्रेमिका को ढूंढने लगता हूँ, बट मेरी किस्मत में प्रेमिका है ही नहीं, तो दिखी नहीं। तो मैं वहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। तभी मुझे सामने से आता हुआ दिखाई देता है एक बंदर, जिसको देख करके मेरी तो बंदर बहुत सभ्य था, उसने मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो बंदर से अपनी जान बचाने के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे नजर आया और भी खूंखार चढ़ाई, जिस पे चढ़ के हम लोगों को और ऊपर जाना था। जरा सा भी पैर फिसला तो आप चले गए नीचे। बारिश के टाइम पे यहाँ पे कान पकड़ के भी मत आना, बहुत ही ज्यादा फिसलन रहेगी जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मैं उस चढ़ाई पे सबसे पहले तिवारी जी को आगे भेजता हूँ, ताकि बंदर अगर रास्ते में मिले तो तिवारी जी उनसे मांडवली कर ले और अपनी दुख भरी दास्तान भी सुना दे। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। और हम लोग यहाँ पे चढ़ते चढ़ते तीसरे चेक पॉइंट पे पहुँच चुके थे, जहाँ पे हम लोगों को कुछ खाने पीने की चीज नजर आई। इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम सारे लोग थक गए थे, तो हम लोग बैठ के थोड़ा सा आराम करते हैं और दुकान वाले से बोलते हैं जूस पिला दो, मौसम्बी का जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। बट उसके पास जूस नहीं था, तो उसने हम लोगों को नींबू पानी दे दिया। हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, गरीबी में आटा गीला, हम लोग नींबू पानी से ही काम चला लेंगे। और मैं नींबू पानी को ही मजे ले करके आराम से पीने लगा। पास में देना आएगा, ऊपर ही अभी खत्म। अभी हम लोग दोस्तों पहुंच चुके हैं एकदम चोटी पे। ये देखो यहाँ पे आपको ध्वज दिखाई देता होगा केसरिया रंग का, ये निशानी है कि हम लोग चोटी पे पहुंच चुके हैं। तो मैं भी केसरिया झंडे को हाथ में लेकर के अपनी जीत का प्रमाण देने के लिए आगे निकल पड़ा और झंडे को पहाड़ की चोटी पे लहरा दिया, ताकि लोग ये ना बोले कि ये चढ़ाई नहीं किया, सिर्फ नीचे से वीडियो बना के वापस आ गया। तो देख लो, ये प्रूफ है कि हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं एकदम चोटी पे। हम सभी लोग चोटी पे चढ़ के खुशी मना रहे थे और हमारा दोस्त अपनी प्रेमिका से बात करने में ही बिजी था। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू। नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं? नहीं तो मैं अभी कूद जाऊंगा। मैं तू मुझसे प्यार करती नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। तोबा अब ऊपर नहीं आने का भाई। वो थक गया, मैं तो ऊपर चढ़ गया। आखिरकार पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ने के बाद थोड़ा सेल्फी वेल्फी लेने के बाद अब हम लोग को नीचे उतरना था, जबकि सबसे खतरनाक चीज़ तो यही थी। हम लोग ऊपर तो आ गए थे, लेकिन अब हम लोग को यहाँ से नीचे उतरना, तो आखिर हम लोग उतरे कैसे।
फिर हम लोग आपस में सहमति बना के नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में हम लोगों को एक बंदर दिखाई देता है। इन लोगों ने बोर्ड तो लगा रखा है जानवरों से दूर रहना, और जानवर हमारे पास आ रहे हैं, उसका क्या? लगता है इन लोगों पे फाइन मारना पड़ेगा। आखिरकार हम लोग डरते हुए और बच्चों की तरह रेंगते हुए नीचे उतर ही गए। देखो रास्ते में कैसे हम लोग बच्चों की तरह पकड़ पकड़ के एकदम नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि ये एकदम खड़ी चढ़ाई है। अगर यहाँ से आपका हाथ फिसला तो आप गए। और इतनी खड़ाई चढ़ाई देखकर मुनीर सर सोच रहे थे कि इन सालों के साथ कभी जिंदगी में अब नहीं आऊंगा। इतनी खतरनाक पहाड़ी उतरने के बाद मेरे तो पैर कांपने लगे थे और मेरी चाल बदल गई। अभी हम सभी लोग पहाड़ से नीचे उतर चुके हैं। यहाँ से हम आराम से अपने घर पे जा सकते हैं। वो देखो इतनी ऊंचाई पे हम लोग चढ़े थे, वहाँ पे आप देख सकते हो। हम लोग अब यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। आज की हमारी ट्रेकिंग कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग इतना ज्यादा थक चुके थे पहाड़ी पे चढ़ने के बाद और उतरने के बाद कि हम लोग इसे चला नहीं जा रहा था। देखो हम लोग कितनी धीरे धीरे कितनी आराम से उतर रहे हैं नीचे। और मैं अपने दोस्तों को उंगली से इशारा करके बताता हूँ कि अगली बार अब हम लोग आएंगे तो उस पहाड़ी पे चढ़ेंगे। नीचे उतरते ही कार में से एक खौफनाक आंखें हम लोग को देख रही थी। लगता है ये तात्या बिच्छू की आंखें थे। तो अभी हम सभी लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। ये देखिए ये सारे नज़ारे कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। हरिहरगढ़ नाम है इस जगह का। हरिहर फोर्ट पे हम लोग चढ़े हुए थे, उस पहाड़ी का नाम था, और हरिहरगढ़ इस एरिया का नाम है। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अपने घर के लिए। रास्ते में हम लोग अटक ना जाए तो इसलिए हम लोग सीएनजी भरवाने के लिए गाड़ी को पेट्रोल पंप पे खड़ा कर देते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर उसके बाद निकल जाते हैं हम लोग अपने घर के लिए। अभी हो चुकी है दोस्तों रात, तो हम लोग होटल सिटीजन पे रुकते हैं थोड़ा खाना पीना खाने के लिए। खाना पीना खाने के बाद हम लोग डायरेक्ट अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। इतने सारे आइटम देख के हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें से मंगाना क्या है और खाना क्या है। अब मैं अपनी सबसे पसंदीदा चीज को ऑर्डर कर देता हूँ इस मेन्यू को साइड में रख के, जो कि था ट्रिपल फ्राइड राइस। और बाकी लोग अपनी अपनी पसंदीदा चीज को ऑर्डर करके खाना खाने के लिए टेबल पे बैठ के इंतजार कर रहे थे। और ये लड़का कोने से ऐसे देख रहा था जैसे इसने बहुत ही भयंकर नशा किया हुआ है। इसकी आंखें एकदम लाल लाल दिखाई दे रही थी और ये अपने हाथों से गंदे गंदे इशारे कर रहा था। अभी दोस्तों हम लोग का खाना आ चुका है। हम लोग बैठ के अपने खाने का भरपूर तरीके से आनंद लेने लगते हैं। हम लोग इतने ज़्यादा भूखे थे कि हम लोग बाल्टी में खाने को मंगाए हैं, इतनी ज़्यादा भूख लगी है। ये है मेरा ट्रिपल राइस, जिसको मैं मज़े से चाव ले करके खाऊंगा। गाइस बाकी लोग की भूख का ठिकाना नहीं था। वो लोग बाल्टी, कलछुली, कपकीर, प्लेट सब चीज़ से खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद हम लोग की हो गई थी अच्छे से पेट पूजा, तो हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।